मेरे बारे में उन्होंने जितना बताया ज्यादा बताया। बहुत सारे शिक्षक आते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हम उनसे सीखते हैं। सड़क पे चलने वाला एक फकीर भी हमारा शिक्षक हो सकता है। सड़क पे चलने वाला एक राहगीर भी हमारा शिक्षक हो सकता है। हम किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं। हम कौवे से प्रेरणा ले सकते हैं, एक पक्षी से प्रेरणा ले सकते हैं, शेर से ले सकते हैं, खंबे से ले सकते हैं, पेड़ से ले सकते हैं। वो सभी हमारे जीवन में एक गुरु का दर्जा होते हैं। मैं सभी को गुरु मान सकता हूं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? पढ़ने के बाद हमें कोई दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम आरपीजी को हिंदी का टीचर मानते हैं। तो क्या होता है, वापस में जब आप यहाँ से इस स्कूल से निकलेंगे तो आपको हिंदी का दूसरा शिक्षक मिल जाएगा, इंग्लिश का दूसरा मिल जाएगा, मैथ का दूसरा मिल जाएगा। इन्होंने जो हमें सिखाया वो हमने नहीं सीखा, हमने सिर्फ इनको शिक्षक माना और किताब से जो इन्होंने पढ़ा दिया वो हमने सीख लिया। यही होता है। और मैं आपको यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ, ना कोई भाषण है हमारा, बस आपके साथ कुछ बातचीत करने आए हैं। हमारी जिंदगी शुरू कहां से होती है? हमारी जिंदगी शुरू होती है मिठाई से। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, जो भी होते हैं हमारे, वो सारे मिठाई बांटते हैं। हमारे जन्म की खुशी में मिठाई बांटी जाती है। और जिंदगी खत्म कहां होती है? 13वीं की खीर पे। मर गए, 13वीं हुई, खीर बंट गई। अगर हम इन दोनों के बीच में देखें तो हमने बहुत कुछ किया होता है, बहुत कुछ करते हैं हम अपनी जिंदगी के सालों में, लेकिन वो जन्म की जो मिठाई होती है वो हमें खाने को नहीं मिलती, और जो मरने के बाद की खीर होती है वो भी खाने को नहीं मिलती। फिर हमारे जिंदगी में होता क्या है? जब हम दोनों मिठाई नहीं खा पाते, फिर हम करते क्या है अपनी जिंदगी में? हमेशा कड़वा बोलते हैं। हमें जन्म की मिठाई नहीं मिलती और मरने के बाद की खीर नहीं मिलती, फिर हम जिंदगी भर बोलते कैसा है? कड़वा। हर किसी को कड़वा बोलते हैं। किसी के सुख में हमको सुख नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम है हमारी। हम किसी के सुख में सुखी नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति टॉप में जा रहा है तो हम उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। हम सभी ने, आप सभी ने भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा किताबों में, कि एक व्यक्ति था तो उसने एक लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद उसने दूसरे को बोला कि भैया ये लाइन मैंने खींची है, इसको बिना मिटाए आप छोटी कर दीजिए। पढ़ा होगा किसी ने, सभी ने पढ़ा होगा शायद। एक लाइन उसने खींची और बोला कि इस लाइन को बिना मिटाए छोटा कर दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं होता है उस लाइन को बिना मिटाए छोटा करने का। कोई है ऑप्शन? किसी को पता है? किसी को पता है वो ऑप्शन कि उस लाइन को बिना मिटाए छोटा करने का? तो एक होशियार व्यक्ति था वहीं पे, उसने कहा इस लाइन को बिना मिटाए कैसे छोटा करेंगे? तो उसने कहा कि आप यहाँ पे एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन हम ये जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम सिर्फ लाइन को लाइन मान चुके हैं, लाइन को लाइन नहीं मानना है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा आपके क्लास में आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका, मतलब उसकी लाइन बड़ी है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट आपसे अच्छा आ रहा है तो मतलब उसकी लाइन आपसे बड़ी है। तो हम क्या करते हैं? टीचर से उसकी शिकायत करने लगते हैं कि सर जी इसने हमको मारा, इसने हमारा पेन चुरा लिया, इसने हमारी कॉपी फाड़ दी, वगैरह वगैरह। हमें ये नहीं करना है। हमें करना है कि उससे ज्यादा मेहनत करनी है और उससे अच्छा रिजल्ट ला के देना है। ये प्रॉब्लम आती है, हम उससे अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते तो उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। यही हमारे अन्य क्षेत्रों में है। हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारे अन्य साथी भी बिजनेस में होते हैं और हम उनकी बुराई करने लग जाते हैं। होता है हर किसी के साथ। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? उनसे ज्यादा मेहनत करनी है और उनसे अच्छा रिजल्ट लेके आना है। करेंगे ऐसा? करेंगे ऐसा? हम लोग अब से यही करेंगे कि अगर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हमने क्या करना है? अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए पढ़ाई करनी है, ना कि किसी और स्टूडेंट की बुराई करनी है। सहमत है सभी? करेंगे ऐसा? अगली बात,
हम सभी बहुत सारे काम करते हैं अपनी जिंदगी में। कोई भी काम करें, चाहे वो बिजनेस हो या कोई नौकरी हो, हम सभी पढ़ाई करते हैं सिर्फ नौकरी के लिए। कौन कौन ऐसा मानता है कि सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन मानता है कि नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं? कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा है, कोई नौकरी नहीं करना चाहता है। काहे के लिए पढ़ रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, नौकरी के लिए कौन कौन पढ़ रहा है? मैंने तो नौकरी के लिए ही पढ़ा था पर नौकरी मिली नहीं। कौन कौन नौकरी करना चाहता है? नौकरी कोई नहीं करना चाहता। बहुत सुंदर। नौकरी वही करते हैं जो नौकर बनना चाहते हैं। नौकरी वही करते हैं जो नौकर बनना चाहते हैं, दूसरे की गुलामी करना चाहते हैं। अगर आप किसी की नौकरी करेंगे तो चाहे जितने भी बड़ी पोजीशन पे हो, लेकिन जब आपसे बड़ा आएगा तो कुर्सी से आपको उठना पड़ेगा। नौकरी के लिए जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ नौकर बनकर रह जाते हैं। आपको पढ़ाई किस लिए करनी है? अगर पढ़ाई करने के बाद कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो या कोई और काम हो, सारे अच्छे से करता है। और जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ किताबों की बातें सीखते हैं, किताब में क्या लिखा है वही सीखते हैं। और जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो अन्य बातें भी सीखते हैं। अन्य बातें क्या होती हैं, उन्हीं बिंदुओं पे मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। वही बिंदु मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई से हट के भी कुछ होता है हमारी जिंदगी में। हमने स्कूल आना शुरू किया, क्यों? क्योंकि और लोग आते हैं। हमारे गांव के बच्चे स्कूल आते हैं, इसलिए हमने स्कूल जाना शुरू कर दिया। हमारे गांव के अन्य बच्चे ड्रेस पहनते हैं, इसलिए हमने ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। हमारे गांव के अन्य बच्चे जैसा करते हैं, अन्य लोग जैसा करते हैं, वैसा ही करना हमने शुरू कर दिया। हमें ये पता ही नहीं है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हम अच्छे ड्रेस क्यों पहनते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमें सरल क्यों बोलना चाहिए, हमें ये पता ही नहीं है कि हमें रास्ते पे अच्छे से कैसे चलना चाहिए, हमें ये पता ही नहीं है कि हमें लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार क्यों करना चाहिए। आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। हर कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है, सबसे पहला हमारा व्यवहार आता है। हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए। विनम्र स्वभाव क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आपको डांट देता है तो आप क्या करते हैं? बराबर में उसको डांटते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम उसके साथ लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे बड़ा आपको डांट देता है तो आपको पूछना चाहिए कि आपने हमें क्यों डांटा, मेरी गलती क्या थी। अगर वो गलती बताता है तब तो आपको उस गलती में सुधार करना चाहिए। अगर वो गलती नहीं बताता है तो फिर से पूछना चाहिए, और वो जरूर आपको कभी ना कभी बताएगा कि आपने ये गलती की थी, क्योंकि बिना गलती कोई किसी को डांटता ही नहीं है। विनम्र स्वभाव क्या होता है? आप सभी ने कौवा भी देखा होगा और कोयल भी देखी होगी। कौवा भी देखा, कोयल भी देखी। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों का रंग काला होता है, दोनों साइज में भी बराबर होते हैं, लेकिन कौवे को लोग बैठने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो कांव कांव करता है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। उसकी बोली जो है, वो जो बोलता है किसी को अच्छा नहीं लगता। और जो कोयल होती है वो भी बोलती है, उसका बोलना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्यारा बोलती है, मधुर बोलती है, अच्छा बोलती है। और एक चीज शायद आपने पढ़ी भी होगी कहीं ना कहीं, जो कोयल का बच्चा होता है उसको कौवा पालता है। जो कोयल का बच्चा होता है उसको कौवा पालता है। फिर भी कोयल अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, कोयल के बच्चे को कौवा पालता है। कोयल को यह डर होता है कि कहीं कौवा हमारे बच्चों को खा ना ले, इसलिए जब कोयल के बच्चे होते हैं उनको कोयल कौवे के घोंसले में छोड़ के आती है, इसी डर से कि हमारे बच्चों को कौवा ना खा जाए। और जो कौवा होता है उसको लगता है कि ये
हमारे बच्चे हैं और वो उनको पालता है, बड़े हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, मीठा बोलना नहीं छोड़ते। और हम लोग क्या करते हैं, इंसान है, विवेक है हमारे पास, बुद्धि है, सोचने की शक्ति है, फिर भी क्या करते हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। सरल स्वभाव का मतलब कोयल की तरह विनम्र रहना। जब हम विनम्रता से किसी से कुछ कहेंगे या हम विनम्रता पूर्वक रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। हमारे जो अन्य लोगों से झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे, हमें हर कोई प्रेम करेगा, कोयल को हर कोई पसंद करता है। अगर हम विनम्र रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे सभी से, तो हमको भी लोग पसंद करेंगे। अगर आप झगड़ालू रहेंगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, कोई बैठने नहीं देगा आपको अपने पास में, हर कोई आपसे बात करने से साइड लेगा, कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, अपने स्वभाव को बहुत अच्छा रखना है, हर किसी से विनम्रता से पेश आना है, अपने स्कूल में भी या अन्य कहीं, घर में, रिश्तेदारी में, हर जगह हमें विनम्र रहना है। अगर हम विनम्र रहेंगे तो हर कोई हमें पसंद करेगा। दूसरी बात क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। हमारे समाज में हर कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी करता है, वो चाहता है कि हमें सामने वाले से कुछ ना कुछ मिले। हर कोई यही चाहता है कि हमें सामने वाले से कुछ ना कुछ मिले। अगर वो आपके साथ तालमेल बैठा रहा है, आप यहाँ स्कूल आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल किस लिए होता है कि हम किसी को कुछ शिक्षा दे सकें। आप बाजार जाते हैं सब्जी लेने, तो आप किसी से कुछ सब्जी खरीदते हैं तो वो आपको सब्जी देता है, आप उसके बदले में क्या देते हैं, पैसा देते हैं। आप कहीं मेले में जाते हैं तो वहां मान लीजिए कि झूला लगा हुआ है और आपने वो झूला, बैठने का मन है आपको, आप उस झूले पे बैठेंगे तो जिसने झूला लगाया हुआ है वो आपसे कुछ पैसे लेगा। यही होता है ना, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमें क्या होता है, हर एक चीज के बदले कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो व्यक्ति के अंदर ये देने की भावना ना हो करके सेवा की भावना होनी चाहिए। और जब हमारे अंदर सेवा की भावना होती है तो हम वो सारा कुछ पा लेते हैं जो हमें पैसे से नहीं मिलता। हम सेवा करके वो सारी चीजें पा सकते हैं जो हमें पैसे से नहीं मिलता। पैसे से आपको आलू मिल जाएगा, पैसे से आपको साइकिल मिल जाएगी, पैसे से आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन जो आप पैसे से नहीं पा सकते वो सारी चीजें क्या होती है, वो मेन होती है आपकी शिक्षा। आप शिक्षा को खरीद नहीं सकते। जो नॉलेज किसी व्यक्ति के पास है और वो आपको नहीं देना चाहता है तो आप पैसे देकर के वो नॉलेज नहीं पा सकते। पैसे देकर के नॉलेज नहीं पाया जाता। हमारे शास्त्रों में आप सभी को पता होगा कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सनातन धर्म सबसे पुराना है। सनातन धर्म के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। हमारे सनातन धर्म में भगवान आदि शंकराचार्य, उनके 4 शिष्य थे और 4 शिष्य में 3 शिष्य जो थे वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे। जो भी उनको याद करने को दिया जाता था वो बहुत अच्छे से याद कर लेते थे उसको, और नेक्स्ट डे वो अपने जो उनके गुरुदेव थे, जो गुरु थे, टीचर थे, उनको सारा कुछ सुना देते थे। एक बच्चा था जिसको कुछ याद नहीं होता था, वो कुछ याद नहीं कर पाता था। जो भी श्लोक उसको याद करने को दिए जाते थे वो याद ही नहीं कर पाता था, फेल था वो। तो जो 3 बच्चे थे, 3 स्टूडेंट थे गुरुदेव के, वो हमेशा उस बच्चे पे हंसते रहते थे कि ये पढ़ता नहीं है, ये फेल हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, जिंदगी में क्या करेगा। ऐसी टिप्पणियां करते थे उस व्यक्ति के ऊपर, ये पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये स्कूल में सबसे ज्यादा लोअर है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये सारा कुछ था। तो एक दिन क्या हुआ, वो तीनों जो बच्चे थे वो गुरु के पास आए और बोले कि गुरुदेव, इस बच्चे को आप स्कूल से निकाल दीजिए, इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो गुरुदेव को बड़ा दुख हुआ कि मैं इन तीनों को भी पढ़ाता हूँ
और इसको भी पढ़ाता हूं, तो इन तीनों के मन में शिक्षा का कुछ नहीं है। इन तीनों के मन में ईर्ष्या है कि ये अच्छा पढ़ते हैं और ये अच्छा नहीं पढ़ पाता है, जिसको निकाल दीजिए। तो गुरु को बड़ा दुख हुआ कि इन तीनों बच्चों के ऊपर मेरी पढ़ाई का गलत असर पड़ रहा है। गुरु ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। अगले दिन फिर से क्लास लगी, सारे बच्चे बैठे पढ़ रहे थे। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता था वो थोड़ा सा लेट हो गया, उस दिन क्लास में आने से लेट हो गया। गुरु ने अपने क्लास स्टार्ट कर दी, सारे बच्चे पढ़ रहे थे। तब तक देखा कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमजोर था वो अपने गुरु के धोए हुए कपड़े कंधे पे लाद के आ रहा था। बाकी सबने क्या देखा कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर था वो अपने गुरु के धोए हुए कपड़े कंधे पे लाद के आ रहा था। तो उन तीनों बच्चों ने एक साथ कहा कि वो देखो गधा आ रहा है। गुरु के कपड़े लादे हुए वो बच्चा आ रहा था, तो उन तीनों ने कहा कि वो देखिए गधा आ रहा है। सामने टीचर थे, बड़ा बुरा लगा उनको, बहुत बुरा लगा टीचर को। तो उसी क्षण टीचर ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बताइए मैंने तुमको कल क्या पढ़ाया था। तो जो बच्चा बहुत कमजोर था पढ़ने में, जो बच्चा बहुत कमजोर था पढ़ने में, उसने तुरंत उसी क्षण कल के पढ़ाए हुए श्लोक सुना दिए। फिर पूछा कि तुम्हें परसों क्या पढ़ाया था, वो भी सुना दिए। पिछले एक सप्ताह के श्लोक उस मूर्ख बच्चे ने, जिसको कुछ आता जाता नहीं था, उसने सुना दिए सारे। गुरु ने कहा कि अब तुम तीनों बताओ कि तुमको ज्यादा आता है या इसको ज्यादा आता है। तो ये होता है सेवा का प्रभाव। अगर आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो सेवा की भावना रखिए, ना कि ईर्ष्या की। ईर्ष्या क्या करती है, अंदर ही अंदर जलाती है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता जो होती है वो चिंता व्यक्ति को हर क्षण जलाती है। चिता क्या करती है, मरने के बाद जब कोई तकलीफ नहीं होती तो एक बार में जला करके राख कर देती है। तो हमें क्या करना है, हर व्यक्ति से जो हमसे ज्यादा जानता है या कम जानता है, जो बच्चा हमसे कम जानता है उससे हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। हमें जो आता है उसको बताना है, उसको सिखाना है। अगर नहीं सीख पा रहा है तो हमें हमारे टीचर से बताना है कि सर ये कमजोर है। अगर सेवा की भावना रहेगी तो हम कभी कुछ सीखने से वंचित नहीं रह जाएंगे। उदासी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उदासी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस पर बैठने से इनकार करती हैं। उदासी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस पर बैठने से इनकार करती हैं। तो जो चेहरा रोनी सी सूरत का होगा, मक्खी भी नहीं बैठती उस पर। जब मक्खी नहीं बैठेगी तो और कौन बैठने देगा, कोई बैठने नहीं देगा। तो हमेशा क्या करना है, मुस्कुराते रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराइए और हर जगह मस्त रहिए। एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारी समस्याएं थी। एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। उसके घर के जो लोग थे वो कभी उसको कोई महत्व नहीं देते थे। घर के लोग महत्व नहीं देते थे। उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज था, हमेशा कर्ज में टेंशन। घर के लोग महत्व नहीं देते थे। जब वो कभी बाहर जाता था तो बाहर का भी कोई व्यक्ति उसको अपने पास नहीं बैठने देता था। पैसे थे नहीं उसके पास, घर में कोई महत्व नहीं देता था, बाहर कोई बैठने नहीं देता था, अच्छा घर भी नहीं बना हुआ था, कपड़े भी उसके बहुत अच्छे नहीं रहते थे। तो वो व्यक्ति कैसे खुश रहता था? जिसके पास कर्ज हो, घर ना हो, घर के लोग कुछ मानते ना हो, बाहर भी उसको कोई अपने पास ना बैठाता हो, तो वो व्यक्ति कैसे खुश रह लेगा? कोई ऑप्शन है उसके पास खुश रहने का? कोई ऑप्शन है उसके पास खुश रहने का? पता है किसी को? कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे लोगों के पास खुश रहने का कोई ऑप्शन नहीं बचता।
तो उसने एक ट्रिक ले ली कहीं से। एक बार वो जूते की दुकान पे गया और उसने दुकानदार से कहा कि आप हमें 9 नंबर का जूता दे दीजिए। वो व्यक्ति इतना परेशान, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा, घर के लोग कुछ बात नहीं मानते, बाहर कोई बैठने नहीं देता, अच्छा घर नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, वो एक दुकान पे गया और उसने दुकानदार से कहा कि मुझे 9 नंबर का जूता दे दीजिए। दुकानदार ने उसका पांव देखा और बोला कि आपको तो 10 नंबर का जूता आएगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे 9 नंबर का ही जूता चाहिए। दुकानदार परेशान हो गया क्योंकि उस व्यक्ति के पांव में 10 नंबर जूता लगने वाला था। दुकानदार परेशान और ग्राहक जो था वो अपनी जिद पे अड़ा कि नहीं, मुझे 9 नंबर का ही जूता चाहिए। फाइनली उस दुकानदार ने उसको 9 नंबर का जूता दे दिया। तो उस व्यक्ति का पांव बड़ा था, जूता छोटा था, बड़ी मुश्किल से उसने वो पांव में जूता पहन लिया। बहुत मुश्किल से उसने जूता अपने पांव में डाला और दौड़ने लगा सड़क पे। बहुत स्पीड से दौड़ने लगा वो छोटा सा जूता पहन के। दौड़ने के बाद वो आया दुकान पे और उसने उसका पैसा दिया जो बनता था। तब दुकानदार ने पूछा कि भैया हमें एक चीज बता दीजिए कि आपने बड़े पांव में छोटा जूता क्यों पहना है। उसने दुकानदार ने पूछा कि आपने बड़े पांव में छोटा जूता क्यों पहना है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे ऊपर लाखों का कर्जा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को खुश कैसे रखूं, इसलिए मैंने ये छोटा सा जूता पहना है। फिर भी दुकानदार की समझ में नहीं आया, फिर भी दुकानदार समझ नहीं पाया क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला था ही नहीं। फिर से उसने कहा कि भैया मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर से बताइए। तो उसने कहा कि ये छोटा जूता, जब मैं शाम को घर पहुंचता हूं अपने, तो जब ये छोटा जूता उतारता हूं मैं पांव से, तो मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है मुझे। मैं इसी आराम के लिए ये छोटा जूता पहनता हूं। इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे पास, लेकिन हमको कहीं से तो आराम मिल रहा है, हम कहीं से तो खुश रह रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारे संसार में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन एक ऑप्शन जरूर होगा आपके पास जहां से आप खुश रह सकते हैं। हमारे ऊपर कोई तो है जो हमें चला रहा है। बहुत सारे हैं जो भगवान को मानते हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए उससे भी अच्छी बात है। मत मानिए। जो नहीं मानते हैं उनसे कभी पूछिएगा कि कौन है ऐसा जो हमें आवाज दे रहा है, क्या आप अपनी आवाज को हमें दिखा सकते हैं? उत्तर आता है नहीं। जो व्यक्ति मरता है, जब व्यक्ति मर रहा होता है, उसकी सांस बाहर जाती है फिर अंदर नहीं आती, वो मर जाता है। अगर आप इतने ताकतवर हैं तो उस सांस को रोक लीजिए, ना मरिए, लेकिन फिर भी उस सांस को नहीं रोक पाते। हमें कभी कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारे बाहर देखें तो हवा ही हवा है, लेकिन हम उस हवा को स्टोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो है जो इस सत्ता को चला रहा है। कोई है हमारे ऊपर जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, हमें आवाज दे रहा है, हमें रोशनी दे रहा है, हम बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के चलना है। एक बार एक क्लास चल रही थी स्कूल में, तो एक छोटा सा बच्चा था। तो हमारे टीचर ने उससे पूछा, सभी पूछते हैं, हमारे टीचर ने उससे पूछा कि बड़े होकर के क्या बनोगे? टीचर ने पूछा बड़े होकर के क्या बनोगे? तो बच्चे का क्या जवाब होगा? कोई बताएगा? अगर तुमसे कोई पूछे बड़े होकर के क्या बनोगे तो क्या बनोगे? कोई बोलेगा? कोई कुछ नहीं बनेगा। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर के दूल्हा बनूंगा। उस बच्चे ने जवाब दिया
कि मैं बड़ा होकर के दूल्हा बनूंगा। तो टीचर ने कहा कि ठीक है दूल्हा बनेंगे, उसका मतलब वो नहीं था। मैं और कुछ पूछना चाहता हूँ, बड़े होकर के क्या करोगे? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि हम बड़े होकर के शादी करेंगे। पढ़ाई से बिल्कुल हटा हुआ, तो उसने कहा कि हम बड़े होकर के शादी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बड़े होकर के बहुत कुछ करना है, ये भी जरूरी है, लेकिन यही जरूरी नहीं है। हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए एक और बिंदु की जरूरत पड़ती है, जो होता है ईमानदारी। हमारे अंदर अगर ईमानदारी नहीं है तो हम सफल नहीं हो सकते। ईमानदारी बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो कहीं भी किसी के पास भी कुछ भी कर सकता है, और जो ईमानदार नहीं होता है वो व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। कैसे? एक छोटी सी कहानी है जो छोटे क्लास में मैंने पढ़ी थी। एक लकड़हारा था जो लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जो थी वो नदी में गिर गई। उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी जो थी वो नदी में गिर गई। फिर क्या हुआ? लकड़हारा उस नदी के किनारे बैठ के रोने लगा। उसके पास कुल्हाड़ी नहीं थी, अब वो लकड़ियां कैसे काटे? तब उसने रोते रोते प्रार्थना की कि भगवान मेरी कुल्हाड़ी दिवा दीजिए। तो उसी क्षण नदी से एक व्यक्ति निकला और उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने कहा क्या ये कुल्हाड़ी आपकी है? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, और उसने वो कुल्हाड़ी नहीं ली। उसने फिर से डुबकी लगाई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर निकला। पूछा क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर से उसने डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के निकला। तब उसने पूछा क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो उसने कहा हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। तो वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो। तुमको सोने की कुल्हाड़ी जिसको लेकर के तुम बेच के बहुत सारा धन कमा सकते थे, चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के बेच के बहुत सारा धन कमा सकते थे, वो कुल्हाड़ियां तुमने नहीं ली। तुम्हें तुम्हारी ही कुल्हाड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें ये दोनों कुल्हाड़ियां भेंट देता हूं, गिफ्ट में देता हूं। तो ईमानदारी जो होती है हर जगह आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ईमानदार जो होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, तो आप हर जगह पीछे ही रहेंगे। आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता, फिर ना कोई आपके पास बैठेगा, ना कोई आपके ऊपर भरोसा करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मेहनत करना चाहिए। और मेहनत का मतलब सवेरे उठ करके दौड़ लगाना भी होता है, सवेरे उठ करके खेतों पे जाना भी होता है, सवेरे उठ करके पढ़ाई करना भी होता है, सवेरे उठ करके जो भी हम काम करते हैं सारे मेहनत के होते हैं। लेकिन हमको मेहनत कहाँ करनी है? अभी आपको कोई बोले कि जाओ फावड़ा लेकर के खेत में काम करना है, तो वो मेहनत क्या है? बेकार है आपके लिए। आपको मेहनत कहाँ करनी है? जिस क्षेत्र में अभी आप हैं वहां मेहनत करनी है। आपको मेहनत करने के लिए अपने स्कूल में, अपने कोचिंग सेंटर में, अपनी किताबों में, अपने शिक्षक की बताई हुई बातों में मेहनत करनी है आपको। जब किसी को फ्री का खाने की आदत हो जाती है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? चाहे जितना भी ताकतवर हो, चाहे जितना भी नॉलेज हो उसको, लेकिन वो निरर्थक होता है, वेस्ट होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता समाज में। एक शेर जब जंगल में स्वतंत्र घूमता है तो उसे अपनी शक्तियों का आभास होता है। उसे पता होता है कि मैं अगर दहाड़ दूंगा तो सारा जंगल सन्नाटे में हो जाएगा। दूसरा एक शेर जब सर्कस में होता है, उसको बचपन से सर्कस में पाला जाता है। एक व्यक्ति उसके ऊपर
कंट्रोलर होता है, वो उसको कंट्रोल में रखता है। एक छोटी सी डंडी से डरता है वो शेर। जब फ्री का खाने की आदत पड़ जाती है, वो जो शेर होता है उसको फ्री का खाने की आदत पड़ गई होती है, उसे मेहनत करके खाने में कोई आनंद नहीं आता, वो भुना भुनाया मांस खाता है सर्कस में पड़ा पड़ा। फाइनली क्या होता है, जब वो सर्कस से निकाल दिया जाता है तो उसको कुत्ते खा जाते हैं नोच के। एक शेर को कुत्ते नोच के खा जाते हैं। इतना ताकतवर जो जंगल का राजा होता है, किसी को भी मार के खा सकता है, उसे कुत्ते खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करना नहीं सीखा, उसने पड़े पड़े खाना सीखा, मेहनत को उसने कुछ समझा ही नहीं। उसको बना बनाया मिलता था, वो खाता था और सो जाता था, इसीलिए उसको फाइनली कुत्ते नोच के खा गए। हमने क्या करना है, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं पर भी हो, मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है। कोई भी काम हो, जो व्यक्ति खाने में पीछे रहता है और करने में आगे रहता है, वो कभी फेल नहीं होता किसी भी क्षेत्र में। खाने के लिए पीछे रहिए और करने के लिए आगे रहिए। हमारे बीच उत्तम मौर्य जी बैठे हुए हैं। एक बार यहाँ कोई प्रोग्राम ही था, तब इन्होंने बोला था एक शब्द, मुझे याद है, हरफन मौला। मुझे उसका अर्थ समझ नहीं आया। मैंने पूछा कि उस शब्द का अर्थ क्या है, हरफन मौला का मतलब क्या होता है। तब इन्होंने बताया था, हर मतलब हर तरीके के, फन मतलब होता है कलाकारी, मौला मतलब करने वाला, हर तरीके के कार्य कर लेने वाले व्यक्ति को हरफन मौला कहते हैं। और आज मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने किया ना हो। बस रहा ये कि मैंने उस काम को करने के बजाय सीखने के लिए हाँ किया। मैंने उस काम को करने के बजाय सीखने के लिए हाँ किया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आता है। किसी ने मुझे बोला कि आपको ये काम करना है, मैंने कहा ठीक है कर लूंगा। मैंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। मैं हर कार्य को करने में सक्षम हूं। कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट होता है, वो पैसे के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन हमने अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है कि पैसा जरूरी है तब तक जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद क्या जरूरी है। और ऐसा कोई हमारे पास गारंटर नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हम नेक्स्ट स्टेप अगले मिनट में जीवित रहेंगे। हमारे पास ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हम अगले मिनट में जिंदा रहेंगे। क्या पता इसी क्षण मर जाए, कोई किसी को पता नहीं है कि हम मरेंगे कब। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो हमें हमारे बाद जीवित रखे। अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, कोई घास खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। अगर परमात्मा ने हमें दिया है तो हम लोगों को क्या दे रहे हैं, ये महत्व रखता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप करते क्या है, खाते क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी को दे क्या रहे हैं, आप किसी को सिखा क्या रहे हैं। सिर्फ पैसा देना ही दान नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास दान करने के लिए। एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, वो एक जगह भंडारे की लाइन में खड़ा हुआ था। उसने सोचा कि मैं खुद भंडारा खाने के लिए खड़ा हूं, मैं लोगों को दान क्या करूं। उसने सोचा कि मैं खुद भंडारे में खड़ा हूं, मैं किसी को दान क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं दान कर सकता हूं, जहां मैं खड़ा हूं, जो जगह है मेरे पास, मैं ये जगह लोगों को दान कर दूंगा। वो दूसरे या तीसरे स्टेप में खड़ा था, तो जो व्यक्ति आता था उसकी लाइन में, वो अपनी जगह छोड़ के पीछे हो जाता था और वो आने वाले व्यक्ति को अपनी जगह में खड़ा कर देता था। उसके पास कुछ नहीं था, भंडारे की लाइन में खड़ा था, लेकिन वो लाइन वाली जो पहली जगह थी, वो जगह दान कर रहा था। दान करना ही सब कुछ नहीं होता। आपके पास बहुत कुछ है, आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। सिर्फ पैसे दान करने से ही दान नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हमें हमारी जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमारा जो चरित्र होता है, हमारा जो अन्य लोगों के प्रति व्यवहार होता है, वो कैसा होता है, हमारा कैसा होना चाहिए। हम जब 12th के बाद
ग्रेजुएशन में जाते हैं तब हमें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक बार विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए, शिकागो में, वहां उनका प्रवचन सुना तो एक लेडी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो जिस होटल में विवेकानंद जी ठहरे हुए थे, वहां जाकर के उस लेडी ने कहा कि हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि माता, क्या पता हमारा पुत्र मेरे जैसा ना निकले, आप हमें ही अपना पुत्र मान लीजिए। आज से मैं ही आपका पुत्र हूं, तो हमारे देश का, हमारे पूर्वजों का, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसा चरित्र रहा है कि जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमें अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आज हमारे समाज की जो शिक्षा है, हम जो सीखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए सीखते हैं। अगर कोई पूछेगा कि कितनी पढ़ाई किए हो, तो हम बता देंगे कि हम ग्रेजुएशन है। बस पढ़ाई का महत्व तो इतना ही रह गया है कि अगर कोई हमसे पूछे कि आप कितनी पढ़ाई किए हो, तो मैं एमए किया हूं, मैं ग्रेजुएशन किया हूं, मैं बीएड किया हूं। सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना ही रह गया है, पढ़ाई का मतलब और कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज हमारे समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे समाज में आज पढ़े लिखे बेरोजगार हो रहे हैं, और बेरोजगार उसी को कहते हैं जो पढ़ा लिखा हुआ होता है और उसके पास कोई काम नहीं होता। जो अनपढ़ होता है वो तो कहीं ना कहीं मजदूरी कर ही लेता है। आज जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है उसमें। सब पढ़ लिख करके अपने आप बेरोजगार बने हुए हैं। आज एक जो घटना जो सभी के साथ होती है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा और आशा करूंगा कि आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी करता है, उसने एक सेकेंड हैंड कार ले ली। सुनिए और समझिए, ये आपके जीवन को बदल के रख देगी। ये बात आपके जीवन को बदल के रख देगी। आज हमारे समाज में हर किसी के साथ ऐसा होता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो अच्छी नौकरी करता है, उसने एक कार खरीद ली। उसकी सैलरी है 35 से 40 हजार रुपए पर मंथ। उसने एक कार ले ली सेकेंड हैंड, और वो रोज उसी कार से ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है और अपने घर में बहुत खुश होता है। एक दिन क्या होता है, उस व्यक्ति की जो कार होती है, उसकी स्टीयरिंग का जो ऑयल होता है वो लीकेज हो जाता है। उस व्यक्ति की कार की स्टीयरिंग का ऑयल लीक होने लगता है। वो उसको लगता है कि उसकी कार की स्टीयरिंग कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा था, उसके पास अच्छी डिग्री थी, तो उसे लगा कि उसकी स्टीयरिंग कहीं फेल ना हो जाए। तो इसलिए उसने अपने क्षेत्र में मिस्त्री का पता लगाया। उसने अपने क्षेत्र में मिस्त्री का पता लगाया, तो वहां एक मिस्त्री मिला उसको जो बिल्कुल अनपढ़। एक मिस्त्री मिला जो आप पढ़े लिखे लोगों की कार ठीक करता था, बिल्कुल अनपढ़। वो कभी स्कूल नहीं गया, वो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया और वो कार ठीक करने लग गया। उस व्यक्ति की सैलरी 35 से 40 हजार रुपए। तो वो अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, वो कार मैकेनिक है। तो वो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था, वो अपनी कार को लेकर के उस अनपढ़ व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने बताया कि मेरी ये कार जो है ऑयल लीकेज कर रही है, आप देख लीजिए। तो वो जो अनपढ़ व्यक्ति था, उसने कार का बोनट उठाया और देखा, उस व्यक्ति को बताया कि ये कार में ऑयल लीक है, इसकी ये रॉड टूटी हुई है, बहुत कुछ बता दिया। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने सोचा कि 1500 से 2000 रुपए में मेरा काम हो जाएगा और अभी बस 15-20 मिनट में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो जो मिस्त्री था, उसने उसकी कार को खोला और शाम तक खोले रखा। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति उस अनपढ़ व्यक्ति के सामने खड़ा रहा, उसके साथ साथ चलता रहा, उसकी
सैलरी 35 से 40 हजार रुपए, और वो व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़, कुछ आता जाता नहीं, फिर भी वो अनपढ़ व्यक्ति के साथ दिन भर दौड़ लगाता रहा। शाम को उसने बताया कि तुम्हारी कार में रिपेयरिंग के इतने रुपए लगे, सर्विस चार्ज के इतने लगे, सामान इतने का पड़ा, सामान के डलवाने के इतने रुपए पड़े, जो आपका पुराना सामान है उसको हम इतने में खरीद लेंगे, 8,000 रुपए हुए आपके। तब तक उसने, उस मिस्त्री ने 4-5 कार खोल के सबको रिपेयर करके दे दिया। क्या है, अनपढ़ व्यक्ति इतने रुपए कमा सकता है? उत्तर आता है कि नहीं, उत्तर आता है अनपढ़ व्यक्ति पैसे नहीं कमा सकता। पढ़े लिखे लोग कमा सकते हैं? उत्तर आता है हाँ, लेकिन होता क्या है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अनपढ़ लोग जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं। क्यों? कभी किसी ने गौर नहीं किया कि वो पैसे क्यों कमा रहे हैं। हमने सिर्फ पढ़ाई की, हमें कुछ आता नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ाई कर ली, हमें पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता। जब घोड़ा टांगे में चलता है तो उसके आंखों के इधर उधर पट्टी बांध दी जाती है, जिससे उसे कुछ दिखाई ना दे। अगर वो देखेगा तो भीड़ भाड़ के इलाके में भड़केगा। वही पट्टी हमने बांध ली है अपने आंखों के इधर उधर, हमें पढ़ाई दिखती है, बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई करिए, पढ़ाई हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, वैसे ही हमें अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए पढ़ाई की जरूरत है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। वो मिस्त्री जो था क्यों कमाता था पैसे? क्योंकि उसके पास एक हुनर था, उसके पास एक कला थी। वो कला हम लोगों के पास नहीं है। हमें लगता है कि हम पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं, पढ़ने के बाद वहां इंटरव्यू होता है, उसमें आपकी कलाएं देखते हैं। मैं एक बार 5-6 साल पुरानी बात है, मैं इंटरव्यू देने गया था। मुझे भी एक जमाने में नौकरी करने का बहुत शौक था, हर किसी को होता है, मुझे भी था। प्राइवेट कंपनी थी, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो मैं गया। मुझे नहीं पता था कि प्राइवेट कंपनियों में इंटरव्यू कैसे लेते हैं। तो मेरी शर्ट जो थी, मेरी शर्ट पैंट के ऊपर थी, मेरी शर्ट जो थी वो पैंट के ऊपर थी। तो एक मैडम थी, मैं गया उनके ऑफिस में, एंट्रेंस किया और जाकर के मैं बैठ गया। बैठने के बाद एक मेज पड़ी थी, मैंने उसी मेज पे हाथ रख दिए तो मैडम ने मेरे 6 नंबर काट दिए इस बात के कि आप प्रोफेशनल बिजनेस में आए हैं और आपकी शर्ट ऊपर है। 2 नंबर इस बात के काट दिए। नेक्स्ट कि आप हमारे ऑफिस में आकर के बिना पूछे मेरी कुर्सी पे कैसे बैठ गए, 2 नंबर इस बात के काट दिए। तीसरा, ये मेज मेरी थी, आपने इसमें हाथ क्यों रख दिए, 3 नंबर मेरे इस बात के काट दिए। अगर मैंने ये सीखा होता तो शायद मैं वो नौकरी कर रहा होता। मैंने ये नहीं सीखा था, मैंने सिर्फ वो सीखा था जो हमने पढ़ा था। हमें वो सब सीखना है। पढ़े लिखे लोग का एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, क्यों? क्योंकि हमने प्राइमरी की किताब में जो सबसे पीछे लिखा होता था उसमें लिखा होता था कि रोड के बाईं तरफ चले, वो हमने पढ़ा ही नहीं। हमें पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ये कहने के लिए कोई भी बच्चा जब 9th पास करके हाई स्कूल में आता है तो मोटी मोटी किताबें दिखाता फिरता है, इधर उधर दिखाता है कि मैं पढ़ रहा हूं। जब हाई स्कूल में नंबर कम आते हैं बस हो गया। हमारे नंबर कम क्यों आते हैं? क्योंकि हम दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, अपने लिए नहीं पढ़ते। हमें अपने लिए पढ़ना है। जिंदगी में क्या है, किसी काम की शुरुआत हम तब करते हैं जब किसी को हायर लेवल पे देखते हैं। उनका लड़का तरक्की कर गया, सैकड़ों रुपए दिन के कमाता है, लाखों रुपए महीने के आते हैं, लेकिन उसने क्या क्या किया है ये नहीं देखा।
उनकी लड़की पास हो गई, हाई स्कूल पास कर लिया उसने, 95% नंबर आए, लेकिन उस लड़की ने मेहनत कितनी की है ये नहीं देखा। हमें सिर्फ किसी दूसरे की कामयाबी दिखती है, उसकी मेहनत नहीं दिखती। उतनी मेहनत जिस दिन आप करेंगे आप उससे टॉप में जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। बस करना क्या है, जो हंसिया होता है सभी के घर में होता है, सभी उसका यूज जानते हैं। हंसिया से क्या किया जाता है, चारा काटा जाता है, सब्जी काटी जाती है। हंसिया से चारा काटा जाता है, सब्जी काटी जाती है, उससे गला भी काटा जाता है किसी का। अगर हम उससे किसी का गला काटेंगे तो वो भी कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं। सेम इसी प्रोसेस को अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी पे अलाउ करें तो जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है हमारे जीवन में, सेम हंसिया की तरह है। उस टेक्नोलॉजी से हम, जैसे हम हंसिया से चारा काटते हैं, वैसे ही उस टेक्नोलॉजी से हम हमारे काम की चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक 2.5 से 3 घंटे की पिक्चर होती है, उसमें क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक गुंडा होता है, यही सब होता है। लेकिन उस पिक्चर में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। हमें क्या करना है, उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करना है। बहुत सारी मूवी है हमारे YouTube में जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कहां है, हम उस मोबाइल से ऐसी चीजें यूज करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे मोबाइल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन तब जब आप उसका उपयोग गला काटने में नहीं, सब्जी काटने में करते हैं। आपके पास सोचने की शक्ति है, आपके पास आपका अच्छा बुरा पता है। हर व्यक्ति जो मोबाइल यूज करता है उसको पता होता है कि ये आग है, ये पानी है, आग में अगर हम हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, लेकिन अगर हम आग पे भोजन नहीं पकाएंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। वैसे ही पानी होता है, अगर हम पानी थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाएगा। अगर हम एक साथ पी लेंगे, बहुत ज्यादा पानी पीने के बाद उल्टियां शुरू हो जाती हैं। कभी आप इतना पानी पी लीजिए जितना आपको नहीं पीना चाहिए, 1 गिलास पीते हैं, 3 गिलास पी लीजिए, उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। जब भी किसी चीज का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या जितना हमें यूज करना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, तब हमारे जीवन में उसके निगेटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि हम विदाउट टेक्नोलॉजी जी नहीं सकते। हमारे जीवन में इन सब चीजों का बहुत महत्व है, पर है क्या, बस उनका यूज कैसे करना है। आज एक ये भी एक प्रोफेशन बन गया है, उनको सिर्फ उनका लक्ष्य दिखाई देता है। आपको क्या करना है, यूज करना है पर लिमिटेड तरीके से, और उसको सही जगह पे, जैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, सही जगह में यूज करना है। दूसरा क्या है, जब भी हम किसी से कुछ सीखते हैं तो हम उसको अपना गुरु मानते हैं, ना कि हमको सिखाया और निकल गया। जो भी चीज हम सीखेंगे, जीवन में अपने यूज करेंगे, उसको हम हमेशा के लिए अपना गुरु मानेंगे। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ करते हैं, पर हमको एक चीज मान के रखनी चाहिए कि मैं सुपर हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसी बात को हर जगह फॉलो कर दीजिए। देखें तो एक धोबी का गधा था, धोबी का गधा जिसको धोबी रोज अपने कपड़े लाता था और नदी तक ले जाता था।
और वो कपड़े धोता था, फिर से लाता था और अपने घर को चलाता था। एक दिन क्या हुआ, वो धोबी जो था वो गधे को बांधने वाली रस्सी घर में भूल गया। अब क्या करे, नदी के किनारे गधे को छोड़ दे तो गधा भाग जाएगा। तो उसके साथ क्या हुआ, एक संत जी निकले वही रास्ते से। उन्होंने कहा कि क्यों परेशान हो, तो उसने आया कि मैं अपनी रस्सी घर पर भूल गया हूं, मेरे पास रस्सी नहीं है, अब मैं उसको बांधूं कैसे और कैसे मैं अपने कपड़े धोऊं। तो संत ने बताया कि जैसे आप इस गधे को रोज बांधते थे वैसे ही बांध दीजिए। तो धोबी को बहुत गुस्सा आ गई, उसने कहा मेरे पास रस्सी नहीं है, फिर मैं कैसे बांध दूं। तो बोले कि ठीक है, रस्सी नहीं है, छोड़ दीजिए रस्सी को, जैसे आप इसके पांव में हाथ घुमाते थे वैसे ही हाथ घुमाइए और जैसे पेड़ में बांधते थे वैसे ही बांध दीजिए। धोबी ने वैसा ही किया, जैसे रोज रस्सी लपेटता था वैसे ही, रस्सी नहीं थी फिर भी उसने वैसे ही हाथ लपेट के और पेड़ में बांध दिया। गधा चुपचाप खड़ा हो गया। धोबी ने अपने कपड़े धोए, शाम को कपड़े गधे पे ला दे और बोला चलो। अब गधा नहीं चल रहा था, गधा वहीं पे खड़ा था। धोबी ने डंडा उठाया, गधे की पिटाई करनी शुरू कर दी, गधे को पीटने लगा। अब गधा इधर उधर उछलने लगा लेकिन चल नहीं रहा था। धोबी फिर परेशान हो गया कि सवेरे बांधने की प्रॉब्लम थी, अभी इसको चलने की प्रॉब्लम हो गई। फिर परेशान, अब ये घर कैसे जाए। फिर से वही संत जी निकले वापस। उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। बोला कि महाराज ये गधा नहीं चल रहा है। तो संत जी ने बोला कि तुम इसको खोले हो कि नहीं। तो उसने कहा महाराज जी आपको दिखता नहीं है कि गधा बंधा ही नहीं है। तो बोले कि सवेरे इसको बांधा था तुमने। तो बोले पर रस्सी तो नहीं है। बोले जैसे बांधे थे वैसे ही खोल दीजिए, चलने लग जाएगा। तो उस गधे को धोबी ने जैसे बांधा था वैसे ही हाथ हिला हिला के खोल दिया, गधा चलने लग गया। समस्या क्या है, हम लोग की समस्या क्या है, हम लोग क्यों नहीं कर पाते कुछ। हम भी उसी गधे की तरह बंधे हुए हैं। घर वालों ने बता दिया कि बेटा स्कूल जाना है, पढ़ना है, घर आना है, काम धंधा करना है, खेती करनी है, वही सब सारे काम। हमने कुछ सीखा ही नहीं कि मैं कुछ अलग कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं। हर वो इंसान जो आज सफल है, लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं, लड़कियां मुख्यमंत्री बन रही हैं, लड़कियां फोर्स में जा रही हैं, पर हमारी सोच नहीं है वहां तक की। क्यों? क्योंकि हमें हमारे गांव वालों ने, हमें हमारे समाज ने, हमें हमारे घर वालों ने उसी गधे की तरह बिना रस्सी के बांध दिया है। हम बंधे हैं। हमको पता है कि हम प्लेन नहीं उड़ा सकते। ऐसा नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। मैं अपनी बात को आप लोगों की बात के साथ विराम दूंगा। मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट, आप सभी बोलेंगे आई एम द बेस्ट। बस इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। और एक लाइन अपने बारे में बताना चाहेंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमारे बारे में बताया, उत्तम सर ने हमारे बारे में बताया, अब हम भी थोड़ा बताएं अपने बारे में। किसी पंडित, किसी मुल्ला से हम यारी नहीं रखते। किसी पंडित, किसी मुल्ला से हम यारी नहीं रखते। सर पे मजहबों का बोझ हम भारी नहीं रखते। किसी पंडित, किसी मुल्ला से हम यारी नहीं रखते। सर पे मजहबों का बोझ हम भारी नहीं रखते। मिला मिला जो खा लिया इधर चहके उधर फुदके, मिला जो खा लिया इधर चहके उधर फुदके। परिंदे 100 बरस जीने की तैयारी नहीं रखते। परिंदे 100 बरस जीने की तैयारी नहीं रखते। लास्ट मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट। आप सभी बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आप सभी बेस्ट हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई ब्रेकर नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। बस मेहनत से
हर किसी को कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जैसे मैंने आज इतनी देर तक आप सभी को कुछ बताया, मेरी आप सभी के साथ आशीर्वाद है कि आप भी एक दिन आकर के ऐसे ही स्टेज पे अन्य लोगों को बताएंगे। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षक बंधुओं का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय एक दिन हमको दिया था, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी जगह पे अपना समय दे रहा हूँ। हमारे राम प्रताप जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनका 30% हिस्सा है। 30% उनका सिखाया हुआ मेरी जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे उत्तम मौर्य जी, जिनका मैं दिल से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे समझाया ना होता तो शायद मैं कहीं और होता। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इतनी देर तक धैर्य से सुना। हमारी पुष्पकल मैडम, पूजा मैडम, भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे मंचासी राम प्रताप यादव जी, जो आएंगे और आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना इतना कीमती समय हम लोगों के बीच में निकाल करके आप सभी को समर्पित किया।